अनुपात और समानुपात। कितनी बात ध्यान से सुनो, ये एक टॉपिक ऐसा है कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, जैसे आप कक्षा 5 में पढ़ते हो, कक्षा 5 से संबंधित कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है 6 के लिए, उसमें ये टॉपिक जरूर आता है। इस टॉपिक से एक सवाल तुम्हें जरूर मिलेगा, पहले ध्यान से समझो। अनुपात का मतलब क्या होता है और समानुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब यह है कि दो राशियों को बांटना। क्या है? दो राशियों को बांटना, या 3 राशियों को बांटना, या 4 राशियों को बांटना। ठीक, जैसे अनुपात का जो चिन्ह है वो कितना है, ये। कितनी बात समझ में आ रही है? ये क्या है? चिन्ह। इस अनुपात को हम कैसे लिखेंगे? जैसे ये लिखा 3:4। ठीक, क्या लिखा है? 3:4। तो इसको हम भिन्न के रूप में अगर लिखना चाहे तो ये कितना होगा? 3/4। इतनी बात समझ में आ रही? अब देखो सवाल कैसे बनता है। 700 को 3:4 में बांटना है। ठीक, ये सवाल है, 700 को 3:4 में बांटना है। अब देखो ये 3 और ये 4, कोई भी अनुपात लिखा है उसके पीछे हम क्या लिखेंगे? जैसे ये लिखा था 3:4, अगर इनकी संख्याएं बनानी है कि कौन कौन सी संख्या रही थी, ये क्या दिया गया था? अनुपात दिया गया था। इसको संख्या बनाना तो इसको कर लो 3x, 4x, तो कौन सी संख्याएं हो गई? 2 संख्याएं। ठीक है, अब देखो 700 को 2 संख्याओं में बांटना था, तो अनुपात को हमने x लगा दिया और प्लस 4x, इन दोनों को जोड़ो, 3x और 4x कितना हो गया? 7x। बहुत बढ़िया बात। और ये कितना था? 700। 7 से 700 काट देंगे तो ये कितना आया? 100। x की वैल्यू बेटा कितनी है? 100। अब ध्यान से सुनो, इनको बांटना था तो ये कितना हुआ? 3x। 3x का मतलब x की वैल्यू कितनी है? 100। 3 गुणे 100, तो ये कितना हो गया? 300। ऐसे हमें 4x को बांटना था तो 4 गुणे 100, तो ये कितना हो गया? 400। यानी कि 300 को हमने 3:4 में बांटा तो कितना आया? 300 और 400। एक ये तरीका कैसा है? बेसिक। इसको हम शॉर्ट में समझते हैं। कैसे समझते हैं? शॉर्ट में। पहले हमने देखो ध्यान से सुनो, ये जो अनुपात दिया गया है इस अनुपात का योग करेंगे। जैसे ये अनुपात कितना है? 3 और 4, कितना हो गया? 7। ठीक है, 700 को बांटना था और गुणा, पहला अनुपात कितना है? 3, तो हमने यहां लिखा 3 और इनके कुल अनुपात कितना था? 7। इतनी बात समझ में आ रही? इसको काट दो, कितनी बार गया? 100 बार। तो 100 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हुआ? 300। पहली संख्या निकल के आ गई 300। ऐसे हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी, हमने लिखा 700 और गुणे, तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना था? 4, और इनका कुल अनुपात कितना था? देखो 4 3 7, 7 से इसे काटो कितनी बार? 100 बार। इसका गुणा करो तो कितने आ गया? 400। इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसे हम यहां देखेंगे कि 1000 को 2:3:5 में बांटना है। ठीक है, किसमें बांटना है? इसमें। चलो पहले हम इसका शॉर्ट देखते हैं। तो हमने 1000, ठीक है, और गुणे, पहला अनुपात कितना था? 2। अब बटे में देखो, इन पूरे अनुपात को हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। 2 3 5 कितना हुआ? 10। बटे में कितना लिखा? 10। 0 से 0 काट दो। 100 का गुणा 2 में किया, कितना हुआ? 200। दूसरा देखो 1000 गुणे, दूसरा अनुपात कितना था? 3, और कुल अनुपात कितना है? 10। 10 से 1 0 काट दी तो यहां कितना आया? 100। 100 गुणे 3 कितना हुआ? 300।
ऐसे देखो हमने 1000 लिखा और आखिरी अनुपात बांटना है, तो गुणे 5, इनका कुल अनुपात कितना हुआ? 2 3 5 और 5 10, 0 से 0 काट दो, 100 का गुणा करेंगे 5 में 500, तो हमने इसको बांटा 200, 300, 500। इतनी बात समझ में आ रही है? 500 को 2:3 में बांटना है। तो पहले ध्यान से सुनो, शॉर्ट तरीका, पहले हम लिखेंगे 500 गुणे पहला अनुपात कितना था? 2, इनका टोटल करो कितना हुआ? 2 3 5, इसे काटो कितनी बार? 100 बार, 100 का गुणा करेंगे 2 में 200। ऐसे दूसरा देखो 500 गुणा 3 और टोटल कितना है? 5, 5 से काटो 100 बार, 100 का गुणा 300। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इसमें पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है? 200, और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो 300। अगर इसमें से ये सवाल पूछ दिया जाए सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग ज्ञात करिए, तो कितना हो जाएगा? 500। अगर अंतर पूछ दिया जाए तो कितना होगा? 100। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे हम सवाल देखते हैं। जैसे सवाल दिया जा रहा है 900 को 2:3:4 में बांटा जाता है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे पास सवाल यह है कि 900 को कितने में बांटना है? 2:3:4 में बांटना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो पहले ध्यान से, छोटी संख्या पूछी गई है, कौन सी संख्या? छोटी संख्या। तो 900 को बांटना था। ठीक, इसमें देखो सबसे छोटा अनुपात किसका है? 2 का। हमने गुणा किया 2, अब इस अनुपात को जोड़ लो, 2 और 3, 5, 5 और 4 9, और बटे में क्या कर देंगे? 9, 9 से इसे काटेंगे कितना? तो ये कितना हो जाएगा? 200। ऐसे अगर मध्य का पूछता तो भैया हमने लिखा 900 गुणे बीच वाला कितना है? 3, और बटे में कितना हो जाएगा? 9, 9 से काटो ये कितनी बार? 100 बार, 100 का गुणा 300। ऐसे देखो बड़ी संख्या अगर पूछता, कैसी संख्या? बड़ी संख्या, तो हम क्या करते हैं? 900 गुणे 4 और बटे में 9, 9 से इसे काट देते, कितना हो जाता है? 400। ठीक है, कितना होता है? 400। अगर तीनों संख्याएं पूछता तो 200, 300, 400। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे हम सवाल देखेंगे। यहां पे सवाल लिखा है 3 संख्याओं का योग 3 संख्याओं का योग 1800 है। तो इसको 3:2:4 में बांटा जाता है। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का
योग या अंतर पूछा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है लड़के? एक संख्या है 1800, उसको किस में बांटा जा रहा है? 3:2:4 में बांटा जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इसमें क्या है, बोला जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो और उन दोनों का योग ज्ञात करना है या अंतर। 4 सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, पहला नंबर 1800 को पहले अनुपात में बांटेंगे। पहला अनुपात कितना दिया जाता है? 3, और बटे में देखो कितना हो जाएगा? 3, 2, 5, 5 और 4 9। जब हमने इसको काटा कितना हुआ? 200। कितना हुआ? 200। 200 का गुणा हम करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा? 600। यहां बता दिया था कि 200 का गुणा किस में करेंगे? 3 में, तो कितना हुआ? 600। ऐसे हम दूसरा भाग देखेंगे। 1800 को दूसरे भाग में बांटेंगे। दूसरा भाग कितना, अनुपात कितना है? 2। इनका टोटल करो तो कितना आया? 9। 9 से हम 1800 काटेंगे 200। 200 का गुणा 2 में करेंगे कितना हुआ? 400। अब देखो तीसरा भाग, 1800 को तीसरे भाग में देखो हम बांटते हैं। 1800 लिखा, गुणा तीसरा भाग कितना है? 4, और बटे में कितना हो जाएगा? 9। 9 से काटो 200 भाग, 200 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा? 800। अब देखो क्या क्या पूछा गया था? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। देखो छोटी संख्या कितनी थी? 400, और बड़ी संख्या कितनी है? 800। इनका योग कर दो, कितना हुआ? 1200। अगर अंतर पूछा जाता तो भैया 800 में से कितना घटा दे? 400। कितना बचा? 400। इतनी बात समझ में आ रही है? और बी की आयु का योग 63 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 4:3 है। तो एक की आयु ज्ञात करो। सवाल देखो समझ में आ रहा है? ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है, और जबकि ए और बी की आयु का योग कितना है? 63 वर्ष। तो हमें किसका निकालना है? ए का। पहले हम किस पे गौर करेंगे? ए पर। तो 63 को बांटना था। ए का अनुपात कितना है? 4, और बटे में देखो कितना हो जाएगा? 4 और 3 जोड़ो, 4 और 3 हमने जोड़ा तो कितना हो गया? 7। 7 से इसे काटो, 7 63, और 9 का गुणा 4 में करेंगे, 9 चौको 36। ए की आयु कितने वर्ष है? 36 वर्ष। ऐसे अगर बी का पूछता, बी का, ध्यान से सुनो, बी की आयु कितना हो जाएगा? 63 को बांटना था। बी का भाग कितना है? 3, और बटे में बेटा कितना हो जाएगा? 7। 7 से इसे काटो, 7 63, और 9 तिया 27। जो बी की आयु है वो कितनी है? 27 वर्ष। इतनी बात समझ में आ रही है? बी की आयु कितनी है? 27 वर्ष, और ए की आयु कितनी है? 36 वर्ष। आगे देखो सवाल ध्यान से सुनो। यहां पे लिखा है एक व्यक्ति की आय, आय का मतलब होता है वेतन, जो रुपए कमाता है। कोई व्यक्ति अगर रुपए कमा रहा है तो उसकी क्या है? आय। ठीक है। और व्यय का अनुपात कितना है? 76। 7:6 कितना है? 7:6। यदि
उसकी आय कितनी है? 14,000। तो वह कितने रुपए बचत करता है? इतनी बात समझ में आ रही है? एक व्यक्ति है जिसकी आय और व्यय का अनुपात कितना है? 7:6। ठीक है, यदि उसकी आय कितनी है? 14,000, तो बचत ज्ञात करो। तो ऐसे सवालों पे ध्यान से सुनो। यहां पे कितना बोला था? आय। आय को हम कितना मान लेंगे? 7x, और जो किसके बराबर में थी? 14,000 के। 7 से हमने काट दिया इसको, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2,000 रुपए। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर व्यय पूछे, व्यय व्यय कितना है? 6x, यानी कि 6 गुणे 2,000, तो कितना हो जाएगा? 12,000 उसका क्या है? खर्चा है। ठीक है, क्या है? खर्चा। अब बचत अगर पूछता है, क्या पूछता है? बचत। ध्यान से समझना, बचत का मतलब होता है आय माइनस व्यय। आय कितनी थी? 14,000, और व्यय कितना है? 12,000। तो ये तो तुम्हारा कितना बचा? 2,000 रुपए क्या बचा? बचत। इतनी बात समझ में आ रही? एक स्कूल में लड़के, अध्यापक और लड़कियों का अनुपात दिया गया है। फिर से सुने। एक स्कूल में टीचर, लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:2:3 है, जबकि स्कूल में कुल जनसंख्या 540 है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। इतनी बात समझ में आ रही है? एक स्कूल में चाहे टीचर, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया था? 1:2:3 में, और कुल जनसंख्या कितनी थी? 540। अब हमें 540 को बेटा किस में बांटना है? 1:2:3 में बांटना है। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां देखते हैं, पहला जो अनुपात है वो किसका है? टीचर का। दूसरा अनुपात किसका है? लड़के का। और तीसरा अनुपात किसका है? लड़कियों का। तो पहले हम टीचर देखते हैं कितने हैं। ठीक है, किसको बांटना था? 540 को। इतनी बात समझ में आ रही है? 540 को, और हमने गुणा किया। टीचर का कितना अनुपात था? 1। इनका टोटल करो, कितना हुआ? 3, 2, 5। 5 और 1 6। 6 बटे में लिखा, 6 से इसे काटो, 6 9 54। ठीक है, और 90 का गुणा 1 में करेंगे तो कितने हैं? 90 टीचर हैं। अब आ जाओ लड़के। लड़के देख लो, 540 गुणा, लड़कों का अनुपात कितना होता है? 2, और बटे में कितना है? 6। 6 9 कितना होता है? 54। 90 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी 18, यानी कि 180 क्या है? लड़के हैं। ऐसे हम देखते हैं लड़कियां। तो 540 गुणा
लड़कियों का अनुपात कितना था 3, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 6, 6 नंबर 54, 90 का गुणा 3 में करेंगे, 270 लड़कियां हैं। पूछा किसका गया था, इसका, तो आंसर क्या होगा 180। एक धातु में तावा और जिंक का अनुपात 9:4 है। यदि जिंक 800 ग्राम है तो कुल धातु का भार ज्ञात करो। कुल धातु का भार ज्ञात करो। अब देखो इस सवाल में यहां पे स्पष्ट बोला है जिंक कितनी है 800 ग्राम, और जबकि अनुपात उसका कितना है 4। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, जिंक इस समय कितना है 4x, और जबकि भार में देखा जाए तो 800 ग्राम की, तो हमने लिखा 4x बराबर कितना है 800 ग्राम। इसे काटो तो x की वैल्यू कितनी हो गई 200 ग्राम। अब आ जाओ, वो ये पूछ रहा था कुल धातु बताइए, तो कुल देख लो, मेरे पास 9 अनुपात था, 9 + 4 कितना हो गया 13, यानी कि 13x का मान निकालना है। 13 × 200, 13 दूनी 26, यानी कि 2600 ग्राम। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था 2 kg और 600 ग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है, 2 kg और 600 ग्राम। हो सकता है तुमसे ये पूछ दे तावा कितना है, तावा का अनुपात अगर देखा जाए तो कितना है 9 अनुपात, और 9 को हमने पीछे कितना लगा दिया x। अब हमें 9x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने यहां पे लिखा 9 × 200, तो ये कितना हो जाएगा 1800 ग्राम, यानी कि 1 kg और 800 ग्राम। कितनी बात समझ में आ रही है। अभी किसमें, समय। जैसे सवाल नंबर पहला दिया गया है 45 मिनट और 1 घंटा का अनुपात बताइए। 45 मिनट और 1 घंटा का अनुपात, इतनी बात समझ में आ रही है। 45 मिनट और 1 घंटे का अनुपात बताइए। अब देखो ये मिनट में दिया गया और ये घंटे में दिया गया, इतनी बात समझ में आ रही, ठीक। ये मिनट में दिया गया और ये घंटे में दिया गया, तो दोनों राशियों को बराबर करेंगे, तो दोनों राशियों को मिनट में कर लेते हैं। बताइए, ये मिनट में पहले दिया गया, 1 घंटा का मतलब कितना होता है 60 मिनट। अब हम इसको अनुपात में बदल सकते हैं। यहां पे कितना लिखा है 45 अनुपात 60, इसको हम एक ही पाड़े से काटते हैं, जैसे 15 से, 15 दिया 45, 15 चौको 60, तो ये कितना अनुपात हो गया 3 अनुपात 4। ऐसे आगे सवाल देखो, 2 घंटा और 20 मिनट, ठीक है, 2 घंटा 20 मिनट, यहां मिनट है यहां घंटा है, तो हमने क्या काम किया, 2 घंटे का मतलब कितना हो गया 120 मिनट अनुपात, और ये 20 मिनट। चलिए देखो इसको एक पाड़े से काटते हैं, 20 से, 20 से कम 20, और 20 छिक्का कितना होता है 120, तो ये कितना आया 6 अनुपात 1।
आगे सवाल दिया गया था 5 मिनट और 120 सेकंड। इतनी बात समझ में आ रही है? इधर कितना दिया गया है सेकंड में, और ये किसमें दिया है मिनट में। तो 5 मिनट को किसमें बदल लेते हैं सेकंड में। तो 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं 60। तो 5 छक्का 30। तो ये कितना हो गया 300 सेकंड अनुपात, और ये कितना है 120। 0 से 0 काटो। अब हम किससे काट दें 6 से काट दें। 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12। आगे सवाल देखो, जैसे हमने यहां पे दिया 12 मिनट और 15 मिनट। एक बात ध्यान से सुनो, यहां पे दोनों इकाइयां बराबर है, तो हम क्या करेंगे कोई चेंज नहीं करेंगे। 12 अनुपात 15 और किससे काटेंगे 3 से। 3 चको 12 और 3 पचे 15। 4 अनुपात कितना आया 5। बेटा रुपए में अनुपात कैसे पूछा जाता है, हम कैसे हल करेंगे। जैसे यहां सवाल दिया गया 3 रुपए और 90 पैसे। इतनी बात समझ में आ रही है? तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 रुपए। तो यहां पे रुपए को हम किस में कन्वर्ट करेंगे पैसे में। 3 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 300 पैसे। तो हमने यहां पे लिखा 300 अनुपात कितना है 90। 0 से 0 काट दो। अब 3 से काटो। 3 तिरका 9 और 3 नाम 30। तो ये कितना हुआ 10 अनुपात 3। अगला सवाल इसको उल्टा भी दिया जा सकता है। पैसे को आगे रख दें रुपए को पीछे रख दें। तो हमने यहां पे लिखा 90 पैसा और 3 रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया 300 रुपए। ठीक है 0 से 0 काटो। 3 से काटो। 3 तिरका 9 3 नाम 30। तो ये कितना हो गया 3 अनुपात 10। आगे दिया गया 4 रुपए और 120 पैसे। रुपए को किसमें बदल दे पैसे में। 4 रुपए को पैसे में बदला कितना हुआ 400 अनुपात 120। 0 से 0 काटो। अब हम किससे काटेंगे 4 से। 4 धाम 40 और 4 तिया 12। तो कितना अनुपात है 10 अनुपात 3। यहां पे दिया गया था 270 पैसा और 90 रुपया। ठीक है यानी कि 9 रुपए। 9 रुपए का मतलब क्या हो गया 900 पैसे, और ये 270 पैसे पहले से थे। अब एक काम करते हैं ध्यान से सुनो। 0 से 0 काटा। 9 धाम 90 और 9 तिया 27। 3 अनुपात 10 हो गया कि 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अगर 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ रही। अब हमें क्या करना है कि 5 किलोमीटर और 750 मीटर को अनुपात में बदलना है। तो यहां देखो इधर मीटर दिया गया है, ये किलोमीटर में दिया गया है। इसे किलोमीटर को हम बदल देंगे किसमें मीटर में। तो 5 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा कर दें तो कितना हुआ 5000। और अनुपात कितना है 750। 0 से 0 काटो। अब हम क्या करेंगे 25 से काटो। 25 तिया 75 और 25 दूनी 50। तो ये कितना आया 20 अनुपात 3। इतनी बात समझ में आ रही है? अगला सवाल दिया है 720 मीटर और 3 किलोमीटर को अनुपात में बदलना है। तो ध्यान से सुनो, ये मीटर में ये किलोमीटर में, इस किलोमीटर को मीटर में बदलना है। 3 किलोमीटर बराबर होता है 3000 के मीटर और अनुपात 720। 0 से 0 काटो। ठीक है अब देखो 6 से काटो इसे। 6 एकम 6 कितना बचा 1 और 6 दूनी 12 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 50। फिर हम किससे 2 से काटेंगे कितना आया और यहां कितना आ जाएगा 25। तो ये कितना आया 6 अनुपात 25। चलिए आगे देखो यहां पे दिया गया था
5 मीटर और 50 सेंटीमीटर। हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो गया 500 अनुपात 50, 0 से 0। ठीक है, 5 धाम 10 50, तो ये 10 अनुपात कितना हो जाएगा 1। आगे देखो 300 सेंटीमीटर और 12 मीटर। 12 मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, और ये कितना है 300। 00 से 00 काटो, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, तो कितना हुआ 1 अनुपात 4। यहां पे बाहर में देखा 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ अनुपात पूछा जा रहा है 5 केजी और 750 ग्राम को अनुपात में बदलिए, तो 5 केजी को ग्राम में बदलते हैं तो ये कितना हो गया भाई 5000 अनुपात 750। 0 से 0 काटो, 25 से काटो, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50 और 1 0, तो ये 20 अनुपात कितना हो गया 3। अब देखो 4 केजी और 480 ग्राम को अनुपात में बदलिए। ठीक है, हमने यहां 4 केजी लिखा, 4 केजी को ग्राम में बदलना है तो ये कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, अनुपात, और ये कितना है 480। अब देखो 0 से 0 काटा, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम किससे काटेंगे 4 से काटो, तो कितनी बार 4 एकम 4 और 00 ये 100 बार कटा, और 4 दूनी 8। देखो पहले ध्यान से सुनो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, फिर हम 4 से काट देंगे, कितना आया 25, और अनुपात कितना हो जाएगा 4 तिया 12, तो ये 25 अनुपात 3। ठीक है, इधर देखो, इधर जो दिया गया है 3 केजी और 450 ग्राम, तो 3 केजी को ग्राम में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा 3000 अनुपात 450, 0 से 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, यानी कि 20 ये हुआ, और 15 तिया 45, यानी कि 20 अनुपात 3। आगे देखो 120 ग्राम और 6 केजी को अनुपात में बदलते हैं। हमने यहां पे लिखा 120 ग्राम अनुपात 6 केजी को ग्राम में बदलते हैं तो कितना हो रहा है 6000। ठीक है, अब देखो 0 से 0 काटो, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, तो 1 अनुपात कितना आया 50। इतनी बात समझ में आ रही है।